हिजबुल्लाह के लगातार हमले झेल रहा इजराइल का धैर्य अब टूट चुका है। नॉर्थ इजराइल से इजरायली नागरिकों का पलायन लगातार जारी है। नॉर्थ इजराइल का एक बड़ा इलाका हिजबुल्लाह के हमलों से खाक हो चुका है, क्योंकि नॉर्थ इजरायली इलाकों पर लगातार हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट ये भी है कि हिजबुल्लाह और उसे ताकत देने वाले ईरान के खिलाफ इजराइल ने हमले का ब्लूप्रिंट अब तैयार कर लिया है। गोलन हाइट्स में मजदल शम्स इलाके में फुटबॉल मैदान का निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले हिजबुल्लाह को इजराइल अब सबक सिखाने के मोड में आ चुका है। यकीन ना आए तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को देख लीजिए। नेतन्याहू का कहना है, गोलन हाइट्स रॉकेट हमले के बाद इजराइल चुप नहीं बैठेगा। मतलब साफ है कि इजराइल अब चुप नहीं बैठने वाला है। गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह के हमले के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। हमले की खबर मिलते ही वो इजराइल लौट रहे हैं, जहां उन्होंने इमरजेंसी वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इन सब के बीच कहा जा रहा है कि नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों से बौखलाए इजराइल ने अमेरिका के साथ ऑपरेशन लेबनान का ब्लूप्रिंट साझा कर लिया है और नेतन्याहू इस बैठक के फौरन बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। पहले चरण में इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। दूसरे चरण में हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा ईरान तेल अवीव का टारगेट हो सकता है। हर बीते घंटे के साथ हिजबुल्लाह इजराइल के लिए संकट बनता जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट हमलों की रेंज और तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हिजबुल्लाह को सबक सिखाना ही इजराइल के पास आखिरी विकल्प बच गया है। इजरायली नियंत्रण वाले गोलन हाइट्स पर साल 1967 तक सीरिया का नियंत्रण था, लेकिन इजराइल ने इसे 1981 में अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में 40,000 से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से आधे से अधिक ड्रूज निवासी हैं। ड्रूज एक अरब अल्पसंख्यक समुदाय है जो इस्लाम की एक शाखा को मानता है। लेकिन गोलन हाइट्स में फुटबॉल स्टेडियम पर हमला कर हिजबुल्लाह ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और इजराइल अब हिजबुल्लाह को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें इजराइल के नॉर्थ कॉमन के कमांडिंग ऑफिसर एमजी ओरी गॉर्डन, 210वें डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर बीजी यायर पेली के साथ मजदल शम्स में ऑपरेशन सेंटर में स्थिति का जायजा लेने की है। इसके अलावा ओरी गॉर्डन ने इस इलाके का भी दौरा किया, जहां पर रॉकेट से हमला किया गया। इजराइल हिजबुल्लाह की हिमाकत का जवाब देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 24 जुलाई की रात और 25 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियात शिमोना, शलोमी, शेबा फार्म्स, मेरॉन और नहरिया इलाके पर रॉकेट हमले किए थे। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर रूस से मिले कत्यूशा रॉकेट सिस्टम से हमले किए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स तक रॉकेट बरसाए। हिजबुल्लाह के हमले का बदला लेने के लिए अब तक इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स लेबनान पर हमला कर वापस सुरक्षित लौट रहे हैं। लेकिन हाल ही में पहली बार हिजबुल्लाह ने लेबनान की हवाई सीमा में घुसे इजरायली फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया था। 24 जुलाई को इजरायली वायुसेना ने साउथ लेबनान में ऑपरेशन चलाया, लेकिन पहली बार उसे नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पहली बार हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम से इजरायली फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है और इजराइल अब इंतकाम की आग में जल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू के एक बयान से इजराइल की आगे की रणनीति समझी जा सकती है। वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, यानी कि कहीं ना कहीं अंदेशा उनको भी था कि हिजबुल्लाह इस तरह का हमला कर सकता है, लेकिन उनको लग रहा था कि हिजबुल्लाह की जो चुनौती है वो फिलहाल स्टैंड बाई में रहेगी, उससे निपटने के लिए अभी इजराइल के पास वक्त है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जबकि नेतान्याहू को ये आदेश देना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह के अंदर कुछ बड़े हमले किए जाएं, उन वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए जिनके बारे में हिजबुल्लाह ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि हिजबुल्लाह के पास खुद की एक शक्तिशाली सेना है, उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास ईरान से मिले हुए कुछ मिसाइल सिस्टम भी हैं, लेकिन सबका जवाब एक है कि शायद अब ऑल आउट अटैक के लिए इजरायली एयरफोर्स जाएगी।
हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे हमलों के बीच नेतन्याहू ने अब लेबनान को गाजा बनाने का प्लान एक्टिव कर दिया। ये तस्वीरें इजरायली सेना के एक्शन की हैं। कुछ समय पहले दक्षिण पश्चिमी लेबनान के टायर जिले में अब्बासिया, बजौरी कस्बों के बीच इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सबसे बड़े एयरबेस में से एक रमात एयरबेस पर हमले की धमकी दी है। ये तस्वीरें हिजबुल्लाह ने जारी की, जिसमें रमात एयरबेस पर हिजबुल्लाह का टोही ड्रोन 10 मिनट तक मंडराता रहा। मैसेज साफ है, इजराइल का कोई भी सैन्य अड्डा हिजबुल्लाह के हमलों की रेंज से बाहर नहीं। लिहाजा इजराइल ईरान समेत उसके प्रॉक्सी मिलिशिया गुट को पूरी तरह मिट्टी में मिलाना चाहता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तबाही का भी अलार्म बज चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।